राजस्थान रॉयल की फ्रेंचाइजी जब भी खेलती है तो इनके बारे में क्यूरियोसिटी रहती है कि इस बार ये कौन से यंग प्लेयर लेके आने वाले हैं, क्योंकि इस टीम में हर बार आप देखते हैं कुछ ना कुछ यंग और इमर्जिंग खिलाड़ी ऐसे लेके आते हैं जो आने वाले टाइम के बड़े प्लेयर होते हैं, आपको एक्साइट करते हैं। चाहे वो ध्रुव जोरेल हो, यशस्वी जायसवाल हो, रियान पराग हो, अभी के सिनारियों में ये खिलाड़ी नजर आते हैं। तो इस बार के आईपीएल के लिए इनके पास और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको इस सीजन के लिए एक्साइट करेंगे, इनकी टीम का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले आप इस स्क्वाड पर नजर डालिए जहां पर इनके लिए बाई रहे हैं शुभम दुबे। और शुभम दुबे वो खिलाड़ी रहे जो विदर्भा की सक्सेस में टी20 क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गए। एज अ फिनिशर डोमेस्टिक क्रिकेट में इस साल इमर्ज हुए थे। साथ में उन्होंने रोबमन पॉवेल को बाई किया है, नांद्रे बर्गर को बाई किया है। नांद्रे बर्गर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में जस्ट इमर्ज हो रहे हैं और एक बहुत जबरदस्त लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के रूप में आप उनको देखते हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में जम्मू कश्मीर से खेलने वाले आबिद मुश्ताक। तो ये कुछ एडिशन रहे जो इन्होंने इस बार के ऑक्शन में किया। और पहले के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, जॉस बटलर और ये सारे बड़े खिलाड़ी हैं जो इनके लिए पिछले सालों में बेहतर प्रदर्शन करते रहे। तो अब इनकी प्लेइंग 11 बनाते हैं, बिकॉज ये स्क्वाड से एग्जैक्टली आपको आइडिया नहीं लगेगा कि ये टीम बैटिंग में कितनी मजबूत दिख रही है। और इस टीम के पास दो सबसे डिस्ट्रक्टिव और मैं मानता हूं कि आजकल की मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट के सबसे बेहतर ओपनर मौजूद हैं। एक तरफ यशस्वी जायसवाल जो इंडियन क्रिकेट की डायनामिक्स चेंज कर रहे हैं इन टी20 क्रिकेट। इंडिया जो अपने टी20 खेलने का तरीका नहीं बदल पा रही थी, उसको आके अगर कोई बदलने की कोशिश कर रहा है तो वो है यशस्वी जायसवाल। और पिछला सीजन जिस तरह का गया, जिस तरह से उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, तो इस बार एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी कि उन एक्सपेक्टेशंस पर कैसे खरा उतरेंगे। ये उनके लिए इम्तिहान होगा, लेकिन कम से कम ये बात उनके बारे में जरूर कही जा सकती है कि आप उनको देखने के लिए एक्साइटेड भी होंगे और वो कुछ ना कुछ इस बार भी नया अच्छा करके जरूर दिखाएंगे। दूसरी तरफ टी20 क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर जॉस बटलर के बारे में कहने में मुझे कोई शक नहीं है, जब भी टी20 क्रिकेट में बैट्समैन की बात होगी जॉस बटलर विल बी अप देयर। तो मैं समझता हूं कि दो सबसे बेहतर ओपनर इस आईपीएल के राजस्थान रॉयल्स के पास है। और उसके बाद नंबर 3 पर संजू सैमसन। और संजू सैमसन देखो, बड़ी इनकंसिस्टेंसी रहती है उनकी फॉर्म को लेकर के, लेकिन जो टैलेंट है, एबिलिटी है, शॉट्स मेकिंग है, उसका आप कोई तोड़ नहीं निकाल सकते। क्योंकि जब वो खेलते हैं तो उनको भी रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और आईपीएल वो जगह है जहां पर उनको रोकना और ज्यादा मुश्किल होता है। तो टॉप 3 इनका बहुत दिनों से कुछ इसी तरह का है, बहुत अच्छा भी कर रहा है, जिसमें मुझे लगता भी नहीं है कि कोई चेंज होगा। इस बार चेंज होगा नंबर 4 पर, बिकॉज नंबर 4 पिछले कुछ सालों में राजस्थान रॉयल की एक प्रॉब्लम रही थी। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स ट्राई किए, लेकिन कोई भी चले नहीं। तो क्या ये वो सीजन है जहां पर रियान पराग को मौका मिलेगा? बिकॉज रियान पराग इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 40 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले, 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। और जिस तरह से उन्होंने टी20 क्रिकेट में, देन व्हाइट बॉल क्रिकेट में जितनी अपॉर्चुनिटी मिली और फिर रेड बॉल क्रिकेट में प्रदर्शन किया है, तो उनका दावा 4 नंबर पर मजबूत होगा। क्योंकि अब टीम भी ये समझ रही है, जब वो आके यहाँ पर खेलते हैं, 6 नंबर बैटिंग कराई जाती है तो वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी आसाम की टीम के लिए खेलने जाते हैं और वहाँ पर 4 नंबर खेलते हैं, उनका प्रदर्शन एक डिफरेंट लेवल पर आपको नजर आता है। तो क्या इस बार रियान पराग को 4 नंबर मौका मिलेगा? मुझे लगता है कि मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना डोमेस्टिक क्रिकेट में किया है और जो परफॉर्मेंस उनकी रही है, तो अब उनके गेम में सिर्फ ये नहीं है चौके छक्के मारने हैं, लंबी पारी खेलने वाला गेम भी नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर रियान पराग इस टीम में 4 नंबर खेलें तो ये टीम और डेंजरस हो जाती है। और रियान पराग जैसा बैट्समैन अगर मिडिल ओवर्स में आके बैटिंग करने लगता है, जो स्पिनर्स को एट बिल बड़े लंबे लंबे छक्के मारता है, तो वो फिर और ज्यादा मुश्किल बनाएगा सामने वाली टीमों के लिए। देन राजस्थान रॉयल्स ने पिछले कुछ सालों में जो एक चीज और अच्छी की है कि अच्छे फिनिशर लेके आए। और फिनिशर में सिमरन हेटमायर जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी थे तो बहुत अच्छा कर रहे थे उस पर्टिकुलर नंबर पर, और इस टीम के लिए आके भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इस टीम में रहने वाला है एज अ फिनिशर। और नंबर 5 की पोजीशन वो एक ज्वाइंट सा होता है, ब्रिज सा होता है, जो बिटवीन मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के बीच में बनता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देन नंबर 6
नंबर 6 बहुत ट्रिकी रहेगा, इनको फॉरेन बैट्समैन चाहिए या ये इंडियन बैट्समैन के साथ जा सकते हैं। अगर ये फॉरेन बैट्समैन के साथ गए तो बॉलिंग में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे कि सिर्फ एक फॉरेन फास्ट बॉलर ही खिला सकते हैं, और अगर ये इंडियन बैट्समैन के साथ गए तो इनके पास ऑप्शन रहेगा कि ये 2 फॉरेन फास्ट बॉलर खिला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉरेन फास्ट बॉलर जब आप देखते हैं तो ट्रेंट बोल्ट के बाद कोई ऐसा नजर नहीं आता जिस पर आप बहुत भरोसा कर सकें। पोटेंशियल जरूर है, नांद्रे बर्गर की बात करें, एबिलिटी है, पेस है, सब कुछ है, बट अभी शायद वर्क इन प्रोग्रेस है, तैयार नहीं है इस लेवल पर खेलने के लिए। मौका मिलेगा जरूर अच्छा करेंगे, बट एक ट्रेंट बोल्ट दूसरा नांद्रे बर्गर, ये एक सवाल रहेगा कि आप इन दोनों को एक साथ खिलाना चाहेंगे। तो 6 नंबर अगर इंडियन ऑप्शन की बात करें तो शुभम दुबे, जहां से मैंने शुरू किया था कि बहुत बेहतरीन फिनिशर है और नंबर भी उनके लिए परफेक्ट है, वो खेल सकते हैं। देन फिर आप देखें कि रॉबमन पॉवेल का ऑप्शन रहेगा, वो भी एक जबरदस्त फिनिशर के रोल में भी खेल सकते हैं। हालांकि रॉबमन पॉवेल पसंद करते हैं कि उनको टॉप 4 में बल्लेबाजी कराई जाए, जितना ऊपर मौका मिले वो उतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो वो तो खैर रियान पराग और उनके बीच में चॉइस रहेगी कि 4 नंबर वो खेलेंगे तो रियान पराग को 6 खेलना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉल्स रहने वाले हैं राजस्थान रॉयल के लिए। बट मुझे लगता है कि रॉबमन पॉवेल इनिशियली जो है वो 6 नंबर पर फीचर करेंगे और एक ही फॉरेन फास्ट बॉलर के कॉम्बिनेशन के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम स्टार्ट करेगी। देन इम्पैक्ट प्लेयर, जिसने इम्पैक्ट प्लेयर की तरह एक्चुअल में आईपीएल में इम्पैक्ट डाला, वो ध्रुव जोरेल 7 नंबर ही खेलेंगे। एज अ फिनिशर जो है, उन्होंने जिस तरह का रोल पिछले साल प्ले किया था और गेम्स फिनिश किए थे, फिनिशर की रेपुटेशन होना और बिना रेपुटेशन के गेम फिनिश करना कोई ध्रुव जोरेल से सीखे, जो उन्होंने पिछले साल करके दिखाया था। तो मुझे लगता है वो 7 नंबर ही रहेंगे, या हो सकता है कि उनको किसी स्टेज पर ये रियलाइज करें कि बैटिंग ऑर्डर में ऊपर लेके जा सकते हैं, तो वो एक चीज रहेगी, लेकिन वो इस टीम में फीचर करने वाले हैं फॉर श्योर। उसके बाद नंबर 8 की बात करें तो आर अश्विन, इनके पास ऑलराउंडर की तरह गेंदबाजी भी करेंगे, बल्लेबाजी भी करेंगे, और ये राजस्थान रॉयल्स की दिक्कत है। यहां से इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर के बाद जो गेंदबाजी है वो ज्यादा बल्लेबाजी करती नहीं है, तो अश्विन इनके आखिरी बैट्समैन आप कह सकते हैं एक तरह से रहने वाले हैं। देन फिर 9 नंबर पर इनके पास बहुत मुश्किल सवाल होगा। इंडियन फास्ट बॉलर तो कई है, संदीप शर्मा है, नवदीप सैनी है, कुलदीप सेन है, बट इनमें से किसी एक को इनको चुनना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इस टीम ने पिछले साल संदीप शर्मा के साथ शुरू किया था, ये दोबारा से संदीप शर्मा के साथ ही शुरू करेंगे। या मेरी नज़र में पूछें, बेटर चॉइस जो है वो आज की डेट में नवदीप सैनी हो सकते हैं, बिकॉज नवदीप सैनी रिदम में है, गेम खेल रहे हैं, हाल फिलहाल की क्रिकेट उनकी अच्छी गई है। कुलदीप सेन की भी बात लोग करेंगे, लेकिन कुलदीप सेन 2 साल पहले का कुलदीप सेन और आज के कुलदीप सेन में बहुत अंतर नजर आ रहा है। गेंदबाजी शायद उस तरह से उस रिदम में नहीं हो रही है, या हो सकता है कि बेहतर रिदम में दिखे तो आप उनको भी खिला सकते हैं, बट आई विल पिक इनिशियली नवदीप सैनी फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। नवदीप सैनी के साथ इनको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस भी है और वो अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, अच्छे पेस पर ऑपरेट करते हैं, और सारी चीज़ें अभी मेरे हिसाब से उनके लिए बेहतर जा रही है। लेकिन ये टीम मुझे लगता है संदीप शर्मा के साथ जाएगी। देन फिर ट्रेंट बोल्ट, इनके मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर जो है वो यही रहने वाले हैं। देन एक और इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए होगा 11वें नंबर की पोजीशन पर, और वो रहेंगे आवेश खान। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जब आवेश खान पर किया है, तो आवेश खान इनके स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में फीचर जरूर होने वाले हैं। आवेश खान की रीसेंट क्रिकेट अच्छी गई है, वो रेपुटेशन और वो सारी चीज़ों को लेकर के सवाल उठते हैं, बट मुझे लगता है कि ये T20 का सीज़न, आईपीएल का सीज़न उनके बारे में भी बहुत कुछ डिसाइड करके जाएगा, बिकॉज रेड बॉल क्रिकेट हाल फिलहाल की डोमेस्टिक में उनकी बहुत अच्छी रही है। इंडिया के लिए भी जो खेले हैं साउथ अफ्रीका में, वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। देन फिर इम्पैक्ट प्लेयर और बारवा प्लेयर आप कहेंगे, यूजी चहल इस टीम में रहने वाले हैं। फास्ट बॉलर की बात अगर करें तो 2 इंडियन फास्ट बॉलिंग के जो स्लॉट है और ऑप्शन 4 है, संदीप शर्मा, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, आवेश खान, इन 4 में से कोई 2 खेलेंगे। मैंने अभी नवदीप सैनी और आवेश खान पिक किया है। अब जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, इनको बड़ा झटका जो लगा वो प्रसिद्ध कृष्णा के बाहर जाने से लगा। अगर प्रसिद्ध कृष्णा होते तो वो श्योर शॉट जो है वो इनके लिए खेल सकते थे, और 2 सीजन पहले जब वो खेले थे तो उन्होंने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया था इस टीम में, जब ये टीम फाइनल भी खेली थी। लेकिन पिछले सीजन भी वो रूल्ड आउट हो गए और इस बार भी वो आईपीएल से रूल्ड आउट हो गए। और खिलाड़ी जो बाहर बैठे हैं उसमें कुणाल सिंह राठौर, विकेट कीपर, बैट्समैन राजस्थान से ही खेलते हैं, बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में खूब रन किए, साथ में इन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी स्कोर्स किए,
और अच्छे डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइकिंग करने वाले बैट्समैन हैं। देन कुछ फॉरेनर्स के बैकअप इनके पास हैं। टॉम कॉलर जो विकेट कीपर बैट्समैन है, शायद आप जॉस बटलर का बैकअप एक तरह से कह सकते हैं। डेवन फरेरा भी विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, तो ये प्योर ऑलराउंडर की कैटेगरी में आप इनको रख सकते हैं। जिस तरह के मॉडर्न डे प्लेयर आ रहे हैं, जैसे ग्लेन फिलिप्स की बात आप करते हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कीपिंग सब कुछ करते हैं, उस तरह के खिलाड़ी हैं। नांद्रे बर्गर मुझे लगता है किसी न किसी स्टेज पर जरूर फीचर करेंगे। एडम जैम्पा भी फीचर कर सकते हैं, जहां पर टर्निंग ट्रैक्स होंगे, जो पिछले सीजन भी आपने देखा था कि एडम जैम्पा को इन्होंने खिलाया था। और आबिद मुश्ताक, इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर जो जम्मू कश्मीर से खेलते हैं, साथ में बैटिंग भी कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह से स्पिन के बैकअप आप उनको कह सकते हैं। अब इस टीम की ताकत जो दिखती है वो दिखती है इसकी बैटिंग, स्पेशली ओपनिंग। भाई 6 ओवर में ये फाड़ के रख देंगे दूसरी टीमों को, इस तरह का ओपनिंग कॉम्बिनेशन इनका नजर आ रहा है। मिडिल ऑर्डर भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है, लोअर मिडिल ऑर्डर में फिनिशर भी इस टीम के पास सबसे बेहतरीन है। सो बैटिंग हैवी टीम राजस्थान रॉयल नजर आ रही है। जब भी ये बैटिंग करेंगे आप टीवी छोड़ के नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब ये बॉलिंग करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना भी स्कोर बनाएंगे वो कम पड़ सकता है। हालांकि स्पिनर अच्छे हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग में अगर जो इनके पास रिसोर्सेज हैं उन्होंने स्टेप अप किया, अच्छा किया, तो ये टीम बहुत अच्छा कर सकती है। बट पहली नज़र में देख के आप कहेंगे कि बॉलिंग थोड़ी सी राजस्थान की कमज़ोर है, उतना भरोसा देने वाले फास्ट बॉलर नहीं है। स्पेशली इंडियन फास्ट बॉलर की बात करें, हैं टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, बट वो खिलाड़ी आपको नजर नहीं आ रहे जिनका ग्राफ इंडियन क्रिकेट में ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा हो। तो ये कुछ चीजें राजस्थान रॉयल्स के साथ नजर आ रही हैं। दोस्तों ये था राजस्थान रॉयल्स की टीम का रिव्यू। आपको वीडियो और डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।